बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल्स। आपने इसको फैक्टोरियल्स की फॉर्म में लिखना है। मतलब सबसे पहला जो पार्ट है इसमें 8 7 6 3 2 1। अब आपने इसके सोल्यूशन में आप इस तरह से लिखेंगे 8 7 6 3 2 1। इसको अब 8 7 6 है ना, आप इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइंग और डिवाइड कर लें 3 2 1 और साथ 5 फैक्टोरियल। अब 8 7 6 5 फैक्टोरियल की जगह पर आप लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल, 3 2 1 की जगह पर 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। बस ये आंसर आ जाएगा। सबके साथ फैक्टोरियल लिख लिया। इसको कहते हैं फैक्टोरियल फॉर्म। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अब ये हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल फिर 5 में से 5 निकाला 0 फैक्टोरियल। अब देखें 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया 5 फैक्टोरियल। ये होगी फैक्टोरियल वाली फॉर्म। अब इसी तरह से हम पार्ट नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास n इंटू एन स्केयर माइनस 1। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे n इंटू एन स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू n। यहाँ पर फार्मूला लगा लें n प्लस 1 और n माइनस 1 वही एन स्केयर माइनस। यहाँ से अब आप क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लें और n माइनस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर लें। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है n प्लस 1 है ना, और n माइनस 2 अभी हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अभी हमारे पास जो बचा है वो है n माइनस 1, बल्कि n माइनस 1 यहाँ पर लिखें और n प्लस 1 हमारे पास यहाँ से बचा हुआ है और साथ n फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। दो से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक तो हमने एक अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर हमारे पास था n था n माइनस 1, n माइनस 1 को मैंने इसी तरह से लिखा n माइनस 2 फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। यहाँ पर फिर n प्लस 1 यहाँ से ये बचा हुआ था n फैक्टोरियल। इसके लिखने का ये मकसद था n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ये हमारे पास हो जाता है n फैक्टोरियल के इक्वल। यहाँ से लेकर यहाँ तक n फैक्टोरियल और इसी तरह से n प्लस 1 और n फैक्टोरियल इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ से नीचे से हमारे पास आ गया एक तो n फैक्टोरियल है और दूसरा n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ से तो n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर से बच गया n प्लस 1 फैक्टोरियल और नीचे से बच गया n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आंसर है। अब ज़रा दोबारा देख लें इसको अच्छी तरह से। देखिए इसके लिए जो है ना आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मतलब जैसे n फैक्टोरियल है ना, इसको हम इतना खोल सकते हैं n यानी कि n लिखा ना, तो फिर हम इसको खोल सकते हैं n माइनस 1। ये फिर साथ बेशक फैक्टोरियल लिख लें, यानी कि जितना चाहे इसको हम और आगे भी खोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़्यादा है ना, तो आपने n माइनस 2 फैक्टोरियल खोल लिया तो ठीक है, ये इस तरह से खुलता जाएगा n फैक्टोरियल। ये यहाँ से ये वाला काम किया ना, n इसी तरह से लिखा, फिर n माइनस 1 को इसी तरह से लिखा, फिर यहाँ पर ये मैंने n माइनस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लिया ताकि फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख सकें n फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से n प्लस 1 n फैक्टोरियल इन दोनों की जगह पर इसी तरह से ये देखें फिर n फैक्टोरियल और n प्लस 1 इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखिए अगर आप ये खोल के देख लें ना n प्लस 1 का फैक्टोरियल ये किस चीज़ के इक्वल होता है n प्लस 1 के, और फिर n प्लस 1 इसको खोल लिया ना, ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। इसकी जगह पर n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख लिया था। इस तरह से ये आंसर आ जाता है।
अब इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। अब इसके सोल्यूशन में अब हम इस तरह से लिखेंगे कि हम n इंटू, अब हम इसमें n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको एक इससे अगर मल्टीप्लाई, इसे n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड, यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 माइनस 1, ये हमने खुद से लिख लिया, एक ये और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये वाला फैक्टर कम था, इस यानी कि ये सारा जो है ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है जो मैंने स्टार्ट में लगाया था, n फैक्टोरियल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फार्मूला n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और ये n माइनस r फैक्टोरियल के ये आंसर आ जाते हैं। अगर समझ ना आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं दोबारा जो है ना अच्छी तरह से करवा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/7 फैक्टोरियल प्लस 3/8 फैक्टोरियल 75/8 फैक्टोरियल। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/7 फैक्टोरियल प्लस 3/8 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें अब 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 प्लस 2/7 फिर प्लस 3, तो इसी तरह से आ गया। अब 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो या फिर एक स्टेप अगर आप और कर लें, अब इसको अगर आप 1/6 फैक्टोरियल, इसको अगर आप थोड़ा सा ओपन कर लें, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल फिर प्लस 3 इंटू ये आपके पास हो गया 8 7 6 फैक्टोरियल। अब इसमें से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, अंदर आ गया 1 प्लस 2/7 प्लस 6 फैक्टोरियल कॉमन 3/8 मल्टीप्लाई 7 फिर 1/6 फैक्टोरियल, तो एलसीएम आ गया 8 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर 7 कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 8 फिर प्लस 8 7 और 3, यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल 56 प्लस 16 प्लस 3/56। अब इस साइड से लिखते हैं 8 7, थोड़ा सा फैक्टोरियल वाला शायद लिखने के काबिल हो जाए। अब 56 16 होती 75 8 7 6 फैक्टोरियल, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 8 7 6 फैक्टोरियल। तो दोबारा देख लें 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2, इसकी जगह पर लिख लिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 8 7 6 फैक्टोरियल फिर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ पर 1 प्लस 2/7 प्लस 3/8। अब ये देखें 8 पॉइंट नहीं है, ये 8 मल्टीप्लाई 7 है, इस तरह से 8 मल्टीप्लाई 7 आपने एलसीएम ले लिया, तो फिर आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं, 8 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 7 के साथ कैंसिल हो गया, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 7 और 3 इनको प्लस करके 75 ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास n प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइड n प्लस 3 फैक्टोरियल। अच्छा एक मिनट, वो हमने प्रूफ करना था कि किस चीज़ के इस क्वेश्चन नंबर 6 राइट हैंड साइड, और ये आपके पास प्रूव्ड है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है n प्लस 5 बाई n प्लस 3 फैक्टोरियल, इसको आपने प्रूव करना है n स्केयर प्लस 9n प्लस 20 इस चीज़ के इक्वल है। अब इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इज इक्वल टू n प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइड n प्लस 3 फैक्टोरियल। देखिए आप इसको ओपन कर लें n प्लस 5, फिर इसमें से एक जब करेंगे ना n प्लस 5 माइनस कर देते हैं 1 और 4 आ जाएगा, फिर इसी तरह से n प्लस
3 फैक्टोरियल और ये n प्लस 3 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच गया n प्लस 4 और n प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n को n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर फिर 5n फिर प्लस 4n प्लस 20, n स्क्वायर 5 और 4 9n प्लस 20। तो ये आपके पास विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव।